ओम नमो नारायण, जय बोले। सिस्टम है, तैयार किया है। अब इसके ऊपर प्रेडिक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे वर्क करता है हमारा मार्केट और किस तरीके से ट्रेंड को रिवर्सल करता है। तो कैसे हम लोगों को ये पता चलता है कि ट्रेंड का रिवर्सल होगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स और वॉल्यूम दो चीज़ों की रीडिंग है। अगर बायर आए हैं सपोर्ट बनाने के बाद में तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बनाने के बाद में मार्केट में सेलर आए हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। तो इसमें जो नीचे की लाइन है हमारी, ये जो हमारी दिखाई दे रही है, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये सब पूरा सिस्टम, ये वॉल्यूम है डाउन साइड का और ये वॉल्यूम है अप साइड का। इसमें दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है कि प्राइस का वॉल्यूम ऊपर है या नीचे है। थोड़ा सा ट्रैप वॉल्यूम भी इसमें कैच होता है। अगर फास्ट मोमेंटम आता है तो ट्रैप वॉल्यूम होता है, बी शेप में ये भी जो है कैच हो जाता है। अब इसको हम प्रेडिक्शन करते हैं तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे तो मैंने प्रेडिक्शन कर करके कंटिन्यू दिया है, तो वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पहले मैंने दिया हुआ था। तो पहले मैं आपको सामने ये 28 फरवरी के पास जाता हूँ, लगभग 7 फरवरी के पास जाता हूँ। तो 7 फरवरी के पास मैं देखता हूँ, ये डेट यहाँ आ रही है, ठीक है ना, ये डेट यहाँ आ रही है 10 फरवरी के पास में। तो यहाँ मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि मेरा ये वॉल्यूम 7 फरवरी को डाउन साइड के मोमेंटम पर आ चुका है, यानी प्राइस अप था, पहले ऊपर गया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ ये एम पैटर्न ऊपर, एम पैटर्न बोल रहे हैं लेकिन वॉल्यूम है। तो इसने जो है ये फास्ट वॉल्यूम है, ये बिग प्लेयर का वॉल्यूम है, ये स्लो, ये इधर आ रहा है, जो ये मान लेते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन जो प्लेयर है बिग प्लेयर वो ये वॉल्यूम है। तो जैसे ही ये लाइन नीचे आई यहाँ पर, ठीक है ना, ये वॉल्यूम डाउन होता हुआ है इसका, तो जैसे ही ये लाइन नीचे आई, नीचे आने के बाद में प्राइस का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्राइस का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मेरे नंबर आने शुरू हो गए, कौन कौन से टारगेट आएंगे। तो पहला टारगेट आया ये 23,553, लेकिन 23,553 पर ये टारगेट हमें स्टार्टिंग में जब यहाँ था तो ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर हम 4 आवर को देखते तो यहाँ कैच कर लेते इसको, ये भी लेवल। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद में प्राइस कंटिन्यू नीचे रहा, मतलब ये रेजिस्टेंस लाइन कंटिन्यू चल रही है ऊपर की तरफ, मान लेते हैं ये सपोर्ट लाइन, अगर प्राइस ऊपर गया है तो सपोर्ट लाइन हो गई और प्राइस नीचे आया तो रेजिस्टेंस लाइन। तो कंटिन्यू प्राइस इसके साथ में नीचे की तरफ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। न्यूज आती रही, जाती रही, लोग ग्रीड करते रहे, सब चीज़ होता रहा, चलता रहा, कोई बात नहीं। और ये प्राइस जो है यहाँ तक, ये लेवल, ये जो डिग्री एंगल है, ये 9 9 9 9 की कैलकुलेशन में बने हुए नंबर हैं सारे, चलता रहा। अब अगेन अप्रैल रिजल्ट सेशन, तो होता क्या है कि फरवरी का ये रिजल्ट सेशन जो था, रिजल्ट सेशन से पहले फरवरी, तो फरवरी पूरा डाउन ट्रेंड दे दिया। और अब जो है, मैंने एक वीडियो में पहले ही बोला था कि अप्रैल में रिजल्ट सेशन आता है तो जनवरी में आता है, और आपका अप्रैल मई जून जुलाई में आता है, उधर अक्टूबर में आता है। तो जब भी रिजल्ट सेशन आता है तो उससे 15 दिन पहले, यानी कि मार्च अप्रैल में आना है तो 15 मार्च के पास में बाइंग बनेगी ज़रूर। और ये भी मैंने बोला हुआ है कि अगर जनवरी में आता है तो आपको 15 दिसंबर के पास में बाइंग मिलेगी, उससे पहले मार्केट गिरेगा। तो मार्केट का सिनारियो क्या है? तो मार्केट का सिनारियो सेम वही, अप्रैल में रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आने से पहले, हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना आए, ऐसा हो सकता है, तो उससे पहले जो प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ था, उस डाउन ट्रेंड के साथ में इन्होंने यहाँ से प्राइस को उठाया और प्राइस को ऊपर ले चलते हुए, और ये वही नंबर हैं, यानी कि जिस तरीके से यहाँ डाउन ट्रेंड बना, ये वाला, ये डाउन ट्रेंड इधर नीचे बना, वॉल्यूम आया तो मैं डाउन साइड की तरफ मोमेंटम में चला गया, और मैं लेवल देख लिए मैंने, ये सारे लेवल आएंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। सेम यही चीज़, जैसे ही 21,965 का लो बना, और लो बनने के बाद में प्राइस ने 22,203 के लेवल और 442 के लेवल टच किया, और ये लेवल मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ में डिस्कशन करता रहा लगातार। मैं वीडियो के माध्यम से अपने कॉपी पेन से बनाते हुए मैं आपके सामने सारे लेवल देता रहा। चार्ट मैंने यूज नहीं किया था,
क्योंकि मैं चार्ट बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेवल के साथ में काम करता हूँ। तो चार्टिंग है मेरे पास में, और चार्ट को मैंने फिर बनाया, इसको नंबर ये निकाले, तो इसके अकॉर्डिंग जो है देखेंगे तो 22,203, 22,442 वही नंबर जो मैं बोल रहा था, तो और 22,632 तो ये नंबर था यहाँ पर। यहाँ मैंने बोला कि ये टाइम गुजारा था, उसके बाद में ब्रेक करेगा तो 22,942, 23,167, 23,411 ये दिखाई दे रहा होगा आपको सब, 23,411, 23,656 ये भी मैंने कॉपी में बताया है। कॉपी में बताया का मतलब कॉपी में है वो नंबर। अब 23,903 इसका फाइनल नंबर होना चाहिए। फाइनल नंबर 23,903, यहाँ तक ये फाइनल नंबर रहेगा। कॉपी का मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कॉपी में। अगर आप लोग देखोगे तो ये सब ये नंबर कंटिन्यू में यहाँ देता रहा। 900 से ऊपर चलना जैसे स्टार्ट किया 682, 924, 23,67, 23,411, 23,656, अब ऊपर में 23,903, 23,903, 23,903 रुपये 55 पैसे। तो ये रेंज हमारी बनी हुई थी। अब ये रेंज हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का काम। दूसरा मैंने एक और प्रोडिक्शन करी थी बैंक निफ्टी की, ठीक है ना, बैंक निफ्टी की, ये भी ध्यान होगा आप लोगों को। तो बैंक निफ्टी के लेवल आएंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को बैंक निफ्टी को मैं यहाँ लेके आता हूँ अपने सिस्टम पर। तो बैंक ये निफ्टी का देख लिया हमने, तो बाय ट्रेंड बना हुआ है। अब मुझे इंतजार क्या है, मुझे तो ऐसा इंतजार है कि ये प्राइस इस तरीके से बनेगा तो मैं डाउन ट्रेंड खेलूँगा, क्योंकि चलता है ये, ठीक है ना। जब ऐसे प्राइस आएगा तो मैं डाउन साइड का नंबर दूंगा ओपनली। अब मैं यहाँ बैंक निफ्टी को लेके आता हूँ, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर, ओके। बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी सेम कंडीशन, प्राइस नीचे चलता रहा इसी लाइन से, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लाइन ऊपर चली गई हमारी, सपोर्ट लाइन ने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर, और कंटिन्यू प्राइस डॉट टू डॉट करते करते ये नीचे में यहाँ शिफ्ट हुआ। तो डाउन ट्रेंड यहाँ वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ डाउन ट्रेंड बना हमारा, और ये कंटिन्यू नीचे चलता रहा कंटिन्यू। और जब 47,751 का लो बन गया यहाँ पर, जबकि एक बार ट्रैप किया यहाँ पर, ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वो रिटेस्टमेंट करके ऊपर आ। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वैल्यू हमारी यहाँ देखेंगे तो माइनस है, ये वैल्यू हमारी -30 है। अगर 50 के ऊपर ब्लैक लाइन होती है वाली, तो हम इसको जो है जीरो लाइन के ऊपर होती ब्लैक लाइन, तो हम इसको समझ सकते थे कि यहाँ ऊपर जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, ये चीज़ इसने बाद में करी, और जो बाद का मतलब हो गया कि ये जो हमारा 17/3/2025 के पास में एक फास्ट मोमेंटम करते हुए प्राइस ने 48,453 को ब्रेक किया, और ये कंटिन्यू सपोर्ट लाइन के ऊपर चलता रहा और अभी तक चल रहा है। तो इसके जो नंबर हैं और इसके नंबर जो ऊपर में है, तो ये लगभग फाइनल नंबर हो चुके हैं इसके। थोड़ा बहुत ऊपर है मान सकता हूँ, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड नहीं बना। तो डाउन ट्रेंड नहीं बना तो यहाँ रिट्रेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है अभी, यहाँ इधर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रहेंगे। दूसरा, एक साथ डाउन ट्रेंड नहीं बन सकता ऐसा लगता है, क्योंकि जो रियल सेशन अप्रैल में है, तो स्टार्ट होंगे, कैसा रिजल्ट आएगा मोस्टली उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी जाएंगी हमारी। तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो बस ये टेक्निकल काम करना है, जो रिजल्ट आएगा वो तो बात की बात है, उस विचार को हम इग्नोर करते हुए हम केवल टेक्निकल फोकस करेंगे। दूसरा, मैंने एक नंबर दिया था आपको रिलायंस का, यहाँ मिला रहा हूँ। रिलायंस का मैंने 1156 के लेवल के बाद में कुछ नंबर निकाले थे जो कि डॉट टू डॉट थे, और अब इसको मैं थोड़ा सा रिलायंस स्विंग ट्रेड, तो रिलायंस स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये नंबर आते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि 1156 के बाद में 1183, 1211, ये सारे नंबरों की मैं चर्चा करता रहा। 1239, 43 नंबर, 1267, 1296 दिखाई दे रहे हैं। अब 1325 नंबर, ठीक है ना। ये सब सिस्टम, वॉल्यूम ऊपर है, कंटिन्यू प्राइस ऊपर है, ये वॉल्यूम की रीडिंग है, सारी वॉल्यूम की रीडिंग है। वॉल्यूम ऊपर है, और यहाँ वॉल्यूम नीचे आया, धीरे धीरे करके नीचे आया, लेकिन दोबारा से ऊपर चला गया। तो हमारे ऊपर क्या हुआ, रिटेस्टमेंट, वही ऊपर गया और कंटिन्यू यहाँ रिटेस्टमेंट करते हुए
और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो रिट्रेसमेंट को हम कैसे कैच करेंगे कि हाँ रिट्रेसमेंट फॉल्स है क्योंकि 20 मूविंग एवरेज है, अटैचमेंट है। थोड़ा सा टेक्निकल का भी सपोर्ट लेता हूँ मैं समझाने के लिए। ओके, एक व्यू मैंने अभी शेयर किया है इथेरियम का, ये अटैचमेंट इसी वीडियो के साथ में कर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं कि मार्केट में वॉल्यूम से ही सब कुछ चलना है। अब इथेरियम का मैंने जो अभी कुछ दिन पहले, करता काम नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने व्यू शेयर किया था इथेरियम का, तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि यहाँ मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ जो है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वही सेम वॉल्यूम जो काम यहाँ पर निफ्टी के अंदर हो रहा था वही काम यहाँ पर इनके अंदर हुआ है। जैसे कि एक सेकंड, और ये देखेंगे तो ये वॉल्यूम वही सेम वॉल्यूम जो डाउन था इथेरियम पहले डाउन साइड लेके आया और वही वॉल्यूम अप साइड में है। तो मैंने इसको जो है 2000 के पास में रेंज में इसको कैच किया, और कैच करने के बाद में यहाँ देखते हैं तो हमारे पास जो मैंने लेवल दिया था 2180 और 2332, ये नंबर है 2180 और 2332। तो अभी इसने जो है कल की डेट में अभी तक का इसका जो हाई है वो बना है, नीचे देखेंगे तो हम 2097 तक का बन चुका है। लगभग 100 पॉइंट की रैली इसने एक दिन के अंदर हमको दिखा के दे दी। यानी कि फ्राइडे की प्रोडिक्शन थी अपनी, फ्राइडे सैटरडे की, और हमें आज मंडे को दे दिया है। तो ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है। तो वॉल्यूम अगर ऊपर है तो ये ऊपर चलेगा, प्राइस रिटेसमेंट करेगा तो ये 1961 तक का ही रिटेसमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें कह रही हैं। थोड़ा वीडियो लंबी है भाई दोस्तों, देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेम HDFC बैंक, HDFC बैंक में वॉल्यूम ऊपर गया, ये वॉल्यूम की रीडिंग है, वॉल्यूम ऊपर गया, ठीक है, ये वॉल्यूम ऊपर गया यहाँ पर, और ऊपर जाने के साथ में ये पैटर्न के साथ में प्राइस चल रहा है, और 1756 1823 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा और चलेगा ये। और अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल गया तो 1892, यानी कि 1823 1892 ये लेवल इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहीं मैं सिंपल है पूरा, यहीं मैं ICICI बैंक को भी सपोर्ट ले रहा हूँ इसमें समझाने के लिए, जिसमें कि ICICI बैंक ये रहा आपका। ICICI बैंक का मैंने कई बार कंटिन्यू में इसको फॉलो करता है, ICICI बैंक को आप लोगों को शेयर भी करता रहा। अब यहाँ मैं देखूँगा ICICI बैंक है ये मेरा, तो ICICI बैंक ने क्या किया, यहाँ क्रॉसओवर दिया है, ठीक है, ये क्रॉसओवर यहाँ दिया है। पहले डाउन चल रहा था, ऊपर देखेंगे तो डाउन साइड का मोमेंटम था, और जब क्रॉसओवर ऊपर की तरफ दिया इसने यहाँ पर, तो टारगेट हमारे सामने 1299 1358, ये सीधे टारगेट हमारे ये रहे यहाँ तक 1376 तक जाने के चांस बने हुए हैं। 1376 तक के ये नंबर है हमारे पास में 1358, जो कि क्रॉस कर दिया है। तो इस तरीके से प्राइस चल रहा है। अब जब रिवर्सल आना होगा तो पता चलेगा रिवर्सल का, क्योंकि 70-80% पता चल जाता है कि हाँ क्या करने वाला मार्केट। तो ये जो सपोर्ट लाइन है हमारी नीचे चल रही, ये ऊपर आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी इस तरीके से। प्राइस में हैकेनेसी कैंडल अगर यूज़ किया है तो ये प्राइस इस तरीके से, ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा आने वाले टाइम में। ये वॉल्यूम इस तरीके से, अभी वॉल्यूम क्या है ऊपर इस तरीके से चल रहा है अप साइड में। तो ICICI बैंक में भी सेम वही कंडीशन बनेगी कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस बनाएगा ऊपर, यहाँ रेजिस्टेंस बनाने के बाद में ये दोबारा से नीचे इस तरीके से चला आएगा। नमो नारायण, जय बोले। स्टडी पर्पज़ है, वॉच करो, देखो। नमो नारायण।